2 तारीख को है कि 3 तारीख को है, पाड़ 3 तारीख को है या 4 तारीख को है, कौन सा होना चाहिए? क्योंकि अब की बार ग्रहण भी पड़ रहा है और अब की बार तो पीछे दीपावली के समय भी ऐसा ही था, दीपावली भी 2 दिन मनाई गई। ग्रहों का योग जो है कुछ इस प्रकार से है कि इसमें संशय उत्पन्न हो जाता है कि हम कौन सा चुने, कौन सा हमारे लिए ठीक है। लेकिन एक पंजाबी के कवि ने कहा कि जिन्हां ने परीता हुण गुरा नालों जोड़िया, उन्हां दी दिवाली हुण उन्हां दियां होलियां। संतों के तो सदा दिवाली होती है, सदा होली होती है। गुरु महाराज ने तो कहा नीति अमावस, नीति संक्रांत, नीति नवग्रह बेसे पांत, नित ही गंग हिलोड़े जाए, सतगुरु चीनो सहजे रहे। वो अलग प्रसंग में बात कही गई है, लेकिन फिर भी काल गणना के अनुसार जो तिथि निर्धारित होती है उसके अनुसार पर्वों का भी निर्धारण होता है। हमारे समाज में होली का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि होली के दिन पहल बनता है और होली के पहल की जो परंपरा शुरू हुई, इसके पीछे बुजुर्गों का बहुत गहरा दूरदर्शी विचार था कि साल भर में आपसी मनमुटाव हो गया, आपसी झगड़े हो गए, किसी बात को लेके खटपट हो गई, तो होली वाले दिन एक जाजम के ऊपर सब लोग बैठते थे और एक कलश से बना हुआ एकन प्याले जड़ पायो जगदीश भगवान के उस पहाड़ को लेकर के मन मुटाव को दूर करते थे, एक होकर के बैठते थे। इसलिए होली का पहाड़ का बड़ा विशेष महत्व होता है। भगवान की चौकियां बनी हुई होती थी, आजकल मंदिर हो गए चौकियों की जगह। चौकी पे सब लोग इकट्ठे होते और गांव का हर व्यक्ति पहाड़ को लेके जाता था, होली का पहाड़ लेना अनिवार्य होता था। होली के पहाड़ का बड़ा महत्व है। रात्रि को सूतक होली का लग जाता है, होलाष्टक का, और उसके बाद में अगले दिन पहल बनाया जाता है। जीवन में कई प्रकार के सूतक लगते हैं। बालक का जन्म होता है तब सूतक लगता है, वो 30 दिन तक रहता है। होली जिस दिन होती है उस दिन होलिका का सूतक होता है। जिस दिन ग्रहण होता है ग्रहण का भी सूतक होता है। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। लेकिन सब सूतक की कंडीशंस अलग अलग होती है। किस सूतक में क्या विधि होती है, क्या निषेध होता है, ये थोड़ा व्यापक विषय हो जाएगा। और सब सूतक के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में एक विशेष चर्चा की जा सकती है। लेकिन अब चर्चा होली की चल रही है। होली का पहाड़ लेना, होली के सूतक की निवृत्ति भी होती है और साथ ही साथ भक्त प्रहलाद के संकल्प को भी दोहराया जाता है कि हम हमेशा सच्चाई के साथ रहेंगे, अच्छाई के साथ रहेंगे, भगवान की भक्ति को करते रहेंगे, चाहे कितनी बाधाएं आए। होली का प्रहलाद जी को लेकर के जलाने के लिए बैठी, लेकिन होली जल गई और प्रहलाद बच गए। बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, उस बुराई को एक दिन जलना पड़ता है। और अच्छाई चाहे कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, वो मिटती नहीं है, समय आने के ऊपर पुनः जो है प्रस्फुटित हो जाती है। होली 2 शब्द है, यानी हो लिया, जो हुआ वो होली। आपके अंदर कोई मतभेद था, कोई लड़ाई थी, वो हुई सो होली। अब जो है उस होली को छोड़ करके नया जीवन प्रारंभ करो, नया खुशियों का रंग बिरंगा जीवन के अंदर रंग खिलते रहें। इस भाव के साथ में कुछ लोग रंग भी लगाते हैं। हमारे समाज में तो रंग लगाने की परंपरा नहीं रही है, क्योंकि इसमें भी बुजुर्गों का दूरदर्शी विजन था कि होली के दिन यदि रंग लगाएंगे तो रंग लगाने के बाद जल की किसी प्रकार से बर्बादी नहीं हो, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं हो। इसलिए बड़े सात्विक ढंग से होली मनाई जाती है हमारे यहाँ।
सुबह को पाल हवन होता है, हवन करके वातावरण की शुद्धि, और उसके बाद सब लोग अमृत पाल लेते हैं, और पाल लेने के बाद अच्छे पकवान घरों में बना करके खाते हैं। रंग लगाने के बहाने कुछ लोग होली के दौरान भी गलत कार्य करते हैं, कोई नशा करते हैं, कोई हुड़दंग करते हैं। उस हुड़दंग का, नशे का अपने समाज के अंदर कोई स्थान नहीं है। हमारे तो यहाँ शांति से, पहले तो होली वाले दिन रात्रि को प्रहलाद चरित्र का पाठ होता था, जामे जी की जहाँ चौकियां होती थी वहां पे उदो जी अड़ीक का लिखा हुआ प्रहलाद चरित्र है, विष्णु चरित्र है, उसका पाठ किया जाता था, और सुबह को पाल होता था। और पाल बनाने के बाद गांव के सब लोग आकर के पाल लेते थे। यानी होली का पहाड़ हमारे संगठन को, हमारे ताने बाने को और हमारी आपस में जो मतभेद है उनको दूर करने का एक माध्यम होता था। आज भी कई स्थानों पे पहाड़ होता है तो वहां पे हजारों हजार लोग होते हैं। हमारा पिछले कई वर्षों से पुणे में पहाड़ होता है, तो पुणे में जहां मैं पहाड़ करता हूं वहां सुबह को लगभग 3000 लोग पाल लेते हैं, और सारे युवा, काम करने वाले सब लोग वहां आकर के बैठते शब्दों का पाठ करते हैं। विशेष करके जो अपने घर से दूर रह रहे हैं उनके लिए तो होली का एक ऐसा अवसर है कि इसमें सारे लोगों का, युवाओं का मन में एक अलग ही फितूर होता है कि होली है तो मतलब कुछ भी किया जा सकता है। उस समय जब हमारे युवा इकट्ठे होकर के पहल बनाते हैं, इकट्ठे होकर के हवन करते हैं, रात्रि को जागरण करते हैं, तब दूसरे लोग आश्चर्य करते हैं कि ये बिश्नोई इस होली के दिन तो लोग हुड़दंग करते हैं और ये जो है भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो ये हमारे पुरखों की परंपरा डाली। इसलिए होली का बड़ा विशेष महत्व है। लेकिन अब की बार पूर्णिमा तिथि जो है वो लग रही है 2 तारीख की शाम को लगभग 5 बजे, कुछ मिनट ऊपर नीचे है, लगभग 5 बजे लग रही है। और 3 तारीख की शाम को लगभग 5:30 बजे पूर्णिमा शांत हो जाएगी, यानी पूर्णिमा तिथि पूरी हो जाएगी। होलिका का जो दहन होता है, वो जो होलिका दहन करते हैं, अपने यहाँ तो होली जलाते नहीं है, जो होली जलाते हैं वो लोग पूर्णिमा की रात्रि में ही होली जलाते हैं। प्रतिपदा के दिन जो है वो दुलंडी करते हैं, रंग खेलते हैं, लेकिन दूसरी सारी परंपराओं से अपनी परंपरा कुछ यूनिक है, कुछ अलग। और जो ग्रहण लग रहा है की बात, वो ग्रहण भी सूर्यास्त के समय, चंद्रमा उदय हो रहा है, और जब जहां चंद्रमा का ग्रहण दिखाई देता है वहीं पे सूतक और उसके प्रभाव लागू होते हैं। भारत के कुछ प्रदेशों में अब की बार ये ग्रहण दिखाई देगा, कुछ प्रदेशों में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। यानी 6:47 पे ग्रहण से चंद्रमा निवृत्त हो जाएगा। 6:47 तक ही चंद्र ग्रहण है। और जिन स्थानों पे चंद्रोदय का समय, चंद्रमा के उदय होने का भी समय निर्धारित होता है कि चंद्रमा कब उदय होगा, उस दिन पूर्णिमा है। और पूर्णिमा के दिन इधर सूर्यास्त होता है और लगभग इधर चंद्रोदय होता है, दोनों का एक जैसा ही समय रहता है। सूर्यास्त का समय कई जगह 5:40 है, कई जगह 6:45 है, 6:40 है। अलग अलग समय की तिथियों को जहां लोकेशन है उसके अनुसार जो है सूर्यास्त का समय अलग अलग है और चंद्रोदय का समय भी अलग अलग है। जिन प्रदेशों में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, हरियाणा में भी शायद कुछ मिनट के लिए चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, कुछ मिनट के लिए, केवल शायद या 10 मिनट होगा या 8 मिनट होगा, कई जगह 7 मिनट होगा, कई जगह 15 मिनट होगा, इससे ज्यादा कहीं पे भी चंद्र ग्रहण नहीं। तो जहां पे जितना मिनट का चंद्र ग्रहण होता है उससे ठीक 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक लगता है। यानी मानो आपके यहाँ चंद्रोदय हो रहा है 6:40 पे और 47 तक चंद्र ग्रहण है, तो 7 मिनट का आपके चंद्र ग्रहण रहेगा। तो उससे 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक लगता है। यानी आपका जो चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा वो सुबह को 9:40 पे लग जाएगा। तो हमारे यहाँ पाल की रस्म होती है
वो पहल की रस्म चंद्र ग्रहण का सूतक लगने से पहले पहले पाल बन जाना चाहिए। इसलिए 3 तारीख की सुबह को अर्ली मॉर्निंग ही सब जगह पाल बनाने के लिए सभी साधु संतों से चर्चा हुई है। दूसरे लोग भी होली जो जला रहे हैं वो तो कह रहे हैं होली तो हम 2 तारीख को ही जलाएंगे, लेकिन रंग जो है 4 तारीख को खेलेंगे, क्योंकि उस दिन सूतक लग रहा है। तो हमारे तो पहाड़ होता है, रंग की हमारे परंपरा नहीं है। और पहाड़ सुबह को यानी 9:30 से पहले कहीं भी सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्यास्त ही नहीं होगा, चंद्रमा उदय ही नहीं होगा, तो हमारे लिए ग्रहण लागू नहीं होगा। ग्रहण की विजिबिलिटी जहां होती है वहीं पे सूतक लागू होता है। तो हमारे यहाँ दिखाई नहीं देगा ग्रहण, तो वहां तक हमारे सूतक भी लागू नहीं होगा। तो सूतक 9 घंटे पहले लागू होता है। जहाँ 6:30 बजे से सूर्यास्त का समय है, चंद्रोदय का समय है, उसके अनुसार उससे 9 घंटे पहले सूतक लगेगा। तो आप उससे पहले पहले पहाड़ बना लें और पहाड़ बना करके पहाड़ ग्रहण कर लें। और 2 तारीख की शाम को होली होगी, 3 तारीख की सुबह को पाल बनेगा और सब लोग आप पाल ले सकते हैं। सभी जगह साधु संतों से, बड़े आचार्य गणों से, सभी से मेरी वार्ता हुई तो सभी ने इसी बात के लिए सहमति दी है कि 2 तारीख की रात्रि को जागरण सत्संग जो भी लोग करना चाहते हैं वो करें और 3 तारीख की सुबह को पहाल बनाएं। जहां सूतक का ग्रहण का प्रभाव है पश्चिमी राजस्थान में या उधर तो ग्रहण दिखाई भी नहीं देगा। जहां ग्रहण दिखाई नहीं देगा वहां पे सूतक के कोई नियम लागू नहीं होते, तो वो तो उसके बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जहां चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां पे सूतक के नियम भी लागू होते हैं। तो वहां पे सुबह को जल्दी पहाल बना करके आप सभी को पहाड़ ग्रहण करना है। यही आपके लिए संदेश था।